नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आज मैं महात्मा गांधी जी की जीवनी के ऊपर यहाँ पर एक वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपको जानने चाहिए, उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे ही रोचक प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनके आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी की जीवनी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले उनकी लिखी गई ये लाइन मुझे याद आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मतलब क्या हुआ? यानी कि जो भी आपके अपोजिशन में लोग रहते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपके खिलाफ हमेशा ही खड़े रहते हैं, ऐसे सभी लोग पहले तो आपको इग्नोर करेंगे क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस उनको नहीं पता है। फिर वो आप पर हंसेंगे क्योंकि आप एक तरीके से अलग काम करने वाले हैं, आप एक अलग ही लेवल का काम करने वाले हैं और उन्हें नहीं पता है कि वो क्या है, तो ज़रूर आप पे वो हंसेंगे और वो आपसे लड़ेंगे भी। पर आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है और फाइनली आप जीत जाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है। और ये रियल लाइफ में आज के सिनेरियो में बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो इस प्यारे लाइन के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। और यहाँ भी आपको एक अच्छी सी लाइन आपको मिलने वाली है, जिसमें पहला प्रश्न है कि ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। बिल्कुल ऐसा जियो कि जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। क्या कॉन्टेम्प्रेरी है यहाँ पे, है ना? मतलब आपको जीना ऐसे है जैसे कल ही मरने वाले हो। दैट मीन्स कि आज आप सब कुछ करो, कंप्लीट करो, बिल्कुल रेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं, एकदम आपका जो काम है ना उसके ऊपर फोकस्ड रहो। यानी कि अगर आज तुम करोगे नहीं तो कल तुम्हारा काम करेगा कौन? और सीखना ऐसे है जैसे कि तुम हमेशा ही जीने वाले हो, क्योंकि हर कुछ सीखने की अपने अंदर ललक होनी चाहिए। और ये प्यारी सी लाइन कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कर लिया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद करिए। और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं है, जो अभी कम उम्र के हैं या फिर आप भी अधिक उम्र के भी हैं, जिनका पेपर वगैरह नहीं है, फिर भी आपको महात्मा गांधी जी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उन सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अहिंसा दिवस जो है वो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को ही हर साल मनाया जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस कब से मनाया जाता है ना? तो देखिए मैं बता दूं कि शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है ना? अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो ये रेजोल्यूशन था, ARES 61/271 रेजोल्यूशन था। तो इस तरीके से 2007 से हर साल पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक का नाम क्या दिया था, है ना? तो देखिए, अनटू दिस लास्ट को गुजराती में शीर्षक दिया था महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर किसी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो था वो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? कौन सा नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने अगस्त 1942 में दिया था सबसे पहले। ठीक है, जब यहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, उस समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा देने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे।
उन्होंने ही जय हिंद का भी नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। तो देखिए, दांडी मार्च की जो शुरुआत थी वो 1930 में की गई थी। 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी इसको, और ये फाइनली कंप्लीट का हुआ था 6 अप्रैल को। तो इस तरीके से ये पूरा जो दांडी मार्च का जो शुरुआत था वो नमक आंदोलन को लेकर के किया गया था। नमक हड़ताल को, यहाँ पर नमक किससे संबंधित था, जिसमें गांधी जी ने इसको बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कन्वर्ट किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में तय की थी। बिल्कुल, तो कितना दिन लगे थे, तो पूरे 24 दिन लगे थे। इसमें गांधी जी 12 मार्च 1930 को इस यात्रा को शुरुआत किए थे और पहुँचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँच गए थे। और इस तरीके से पूरे 24 डेज वहाँ पे उनके साथ लगे थे। इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, या बाद में इसका नाम चेंज होकर के असहयोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका नाम दिया जाता है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है ना। तो देखिए, महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो वो सबसे पहले साबरमती आश्रम ही गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने आश्रम बनाए थे और बाद में पूरे देश में भ्रमण किए थे, और पहला सत्याग्रह 1917 में उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए, साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के किनारे पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो पहला है उनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसके अलावा दूसरा उनका बुक का नाम था हिंद स्वराज, तीसरा था सत्याग्रह। तो इस तरीके से ये सारे बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, है ना। तो देखिए, 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपने सबसे पहला जो आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, किसानों के लिए गांधी जी ने बिहार में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन किया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखिए, 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी 1920 में। ठीक है, जो कि आगे तक चला था और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखी गई थी, सब लोग एकजुट कर होकर के इसमें शामिल हुए थे। लेकिन एक घटना थी जिसकी वजह से इस आंदोलन को गांधी जी को रोकना पड़ा था। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो घटना कौन थी जिसकी वजह से गांधी जी को ये 1920 में चलाया गया असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। उस घटना का मुझे ज़रूर नाम बताइएगा, और वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये इंसिडेंट आप मुझे ज़रूर कमेंट में करिएगा, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। और आपको एक हिंट बता दूं कि जो ये 1920 में शुरुआत की गई थी असहयोग आंदोलन को, 1922 में गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक तरीके से चले। लेकिन यहाँ पर एक जगह हिंसा की वजह से गांधी जी ने इस घटना को वापस कर लिया था। वो कौन सी घटना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। उद्धरण, है ना, उद्धरण। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं इनमें से महात्मा गांधी जी ने कौन सी बात लिखी है वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला यहाँ पे लिखा गया है, आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियाँ करने की आज़ादी शामिल न हो। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर गलती करने पे सीधे आपको फांसी की सज़ा दी जाती है, जैसे कि तालिबान में किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर काफ़ी सख्त रूल है, तो वहाँ पे ऐसे रूल्स हैं जिस पे कोई आँख निकाले तो आँख उसको निकालना पड़ेगा, किसी ने हाथ से गलती की तो हाथ काट दो। तो ये सब गलतियाँ बिल्कुल भी आज़ादी में नहीं काउंट की जाएंगी। आज़ादी का मतलब है कि आप गलती करने की भी आज़ादी रखते हो और उसे सुधारने की। ठीक है, दूसरा जो था गांधी जी का कहना था, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया, फिर आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। ये गांधी जी का ही कथन है। इसके बाद उनका तीसरी कथन यहाँ पे दी गई है, जिसमें पूछा गया है, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है।
तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं जो गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1982 की फिल्म गांधी में, है ना, गांधी एक फिल्म आई थी 1982 में, जिसमें महात्मा गांधी का रोल किसने किया है। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी का रोल करने वाले बेन किंग्सले थे, ठीक है। और उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ जो नाथूराम गोडसे का जो रोल प्ले किया है वो कौन थे, तो हर्ष नैयर वहाँ पर गोडसे का प्ले किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो देखिए 1930 में महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने 14 क्वेश्चन कराए। ये आज आपका आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, जब वो प्रार्थना सभा में शामिल थे, उससे निकलकर वो सूर्य को जल वगैरह दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें होगी महात्मा गांधी जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे ज़रूर, और डेफिनेटली अगर आपको ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। इस चैनल पे मैं रोज़ाना जीके से संबंधित क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत बार पहले आ भी चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।